नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और आप देख रहे हैं एम के एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रथम अध्याय गणित का। तो क्या पढ़ेंगे? गणित का प्रथम अध्याय। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें एक बात का पता होना चाहिए कि हमने पूर्व की कक्षाओं में क्या पढ़ा था, उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हमने पूर्व की संख्याओं में क्या पढ़ा था? हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ ली और पूर्ण संख्या भी पढ़ ली। ठीक है। तो अब हम थोड़ा बहुत ज्ञान लेंगे किसका? वास्तविक संख्याओं का। ठीक है। उनके साथ हम थोड़ा बहुत खेलेंगे या उनके साथ हमें सवाल करेंगे। ठीक है। तो वास्तविक अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक। वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। उसे समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। जैसे हम भाग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लो, 2 का भाग किया हमने। ठीक है। 2 का भाग, 2 का नहीं 7 का लो, 7 का भाग 2 से किया। ठीक है। तो क्या होगा? हम 3 बार जाएगा, 3 पे 6 और एक शेषफल बच जाएगा। तो ये क्या होता है? देखो ऐसे ही होता है भाग। ये होता है भाजक और ये भाज्य, ये भाज्य और ये भागफल यहाँ आता है भागफल, और यहाँ पे जो आता है वो शेषफल होता है। ऐसे ही होता है। तो भाजक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाजक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाज्य के साथ भागफल का गुणा करना पड़ेगा। भागफल का गुणा कर दूं और मैं क्या कर दूं? शेषफल को जोड़ दूं। शेषफल को जोड़ दूं। इतनी मैथ तो आती है, ये 5वीं 6ठी की मैथ है। ठीक है। ये प्राप्त होता है। जैसे हम प्राप्त करके देखो तो ये हम देखो, भाजक क्या हो गया? 2 इंटू भागफल कितना हो गया? 3 प्लस शेषफल 1 कितना आ गया? 7। तो ये हमें भाजक प्राप्त हो गया। उसी प्रकार क्या है, यूक्लिड विभाजन में क्या होता है? यूक्लिड विभाजन में क्या होता है? दो संख्याएं दी होती है, ए और बी मान लो। बड़ी संख्या को मैं ए मान लेता हूं और छोटी संख्या को बी मान लेता हूं। याद रखना, बड़ी संख्या को ए मान लेना है और छोटी संख्या को बी मानना है। तो हमेशा भाग क्या कैसे होता है? छोटी संख्या की बड़ी संख्या में भाग देना पड़ता है। क्या होता है? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना पड़ता है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना पड़ता है। उसी प्रकार देखो, ए का भाग दिया बी में तो क्या होगा? एक तो शेषफल आएगा जिसे हम आर मान सकते हैं और एक भागफल आएगा जिसे हम क्यू मान सकते हैं। ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा? रिलेशन इसके अनुसार क्या होगा? भाजक क्या हो गया? ए। भागफल क्या भाजक ए हो गया, भाज्य क्या हो गया? बी हो गया, और भागफल क्या हो गया? गुणा में है तो क्यू। ठीक है। और प्लस में क्या है? आर। तो ये क्या प्राप्त हो गई? हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्राप्त हो गई। ठीक है। क्या हो गई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये नई नहीं है, हम भाग करते आ रहे हैं, उसी का एक सरल रूप है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले ये देखो कि जो शेषफल प्राप्त होगा वो क्या हो सकता है? या तो जीरो हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। आर क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, या जीरो से बड़ा हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, परंतु कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा और बी के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है। कभी भी बी से बड़ा भी नहीं होगा और बी के बराबर भी नहीं होगा। समझ में आई बात? यहाँ देखो, ये लगा के यहाँ में शेषफल 1 प्राप्त हुआ, जीरो भी प्राप्त हो सकता था। अगर मैं 6 लेता तो जीरो भी प्राप्त हो सकता था, परंतु कभी भी हमें 2 नहीं प्राप्त होगा यहाँ, और कभी भी हमें 2 से बड़ा या 3 नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। ये तो रूल हो गया, एल्गोरिथम के रूल हो गए। ठीक है। तो हमें क्या क्या समझने को मिला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गई। किससे बनाया? ये भाजक बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल, इससे बनाया है। और आर का मान क्या होगा? या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, परंतु कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमने रिलेशन देख लिए। इन दोनों चीजों का उपयोग करके हम प्रश्नावली 1.1 को
बड़ी ही आसानी से सरल करेंगे या हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत हमने परिचय पढ़ लिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये एक बात पता होनी चाहिए हमें कि जब r बराबर 0 आ जाए, r बराबर 0 आ जाए तो b का मान ही एचसीएफ होगा। क्या होगा? r बराबर 0 पर b का मान ही एचसीएफ होगा। ठीक है, ये भी बात हमें पता रखनी है कि r बराबर 0 आने पर b का मान ही एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 1.1 का प्रथम सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करना है संख्याओं का। तो दो संख्याएं दी गई है, पहले में देखो 135 और 225। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखो सबसे पहले दो संख्याएं दी गई है यानी ए और बी दी गई है, तो ए क्या होगी और बी क्या होगी? ए होगी बड़ी संख्या होगी, और बी क्या होगी? छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है? 225 और छोटी संख्या 135। अब क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। से क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है? बी बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगी। तो पहले क्या होगा? चरण फर्स्ट आएगा यानी फर्स्ट स्टेप आएगा। स्टेप फर्स्ट क्या लिखोगे? चरण फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखोगे? यही प्रयोग करते हुए इसका मान लिखना है। ए का मान क्या है? 225 बराबर बी का मान क्या है? 135 इंटू क्या आएगा? क्यू आएगा। क्यू हमें पता नहीं है, प्लस में आर आएगा। आर भी हमें पता नहीं है। क्यू और आर है क्या? क्या है क्यू और आर? एक तो क्यू है वो है भागफल, और जो आर है वो शेषफल। इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा, यानी बी और क्यू करना पड़ेगा। तो करो, 225 में भाग दो 135 का, भाग दिया हमने। क्या आएगा देखो, यहां से मिटा दूं मैं? ठीक है, देखो 2 पे पढ़ा हमने, क्या आएगा? पढ़ा देखो, ये बड़ा हो गया यानी 1 आएगा। 270 बड़ा है, 2 तो नहीं आ सकता, 1 पे जाएगा। ठीक है, 1 पे गया, देखो कितना आया? 0। 22 में से 19 13 गए 9, तो 90 शेषफल आया। शेषफल 90 और भागफल क्या आया? 1। भागफल 1 लिख दिया, प्लस में आर, आर यानी शेषफल क्या लिखेंगे? 90। समझ में आया यहां तक? आगे देखो, स्टेप सेकंड पे जाओ। स्टेप सेकंड पे जब तक करते रहना है जब तक r बराबर 0 ना आ जाए। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है? r बराबर 0 पे b का मान ही होता है। तब तक करना है जब तक r बराबर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या होगा? फर्स्ट स्टेप से देखो, फर्स्ट से सेकंड में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक तो फर्स्ट स्टेप के ए को नहीं लेना है और क्यू को नहीं लेना है। हमने छूना भी नहीं है ए और क्यू को, यानी फर्स्ट स्टेप के ए और क्यू को हमें हाथ भी नहीं लगाना। तो हमें बचेगी दो संख्याएं। क्या बचेगी? दो संख्याएं क्या बचेगी? एक तो बी बचेगी और एक आर बचेगी। अब ये दो संख्याएं बच गई, यानी हम यहाँ आगे वापिस चल के यहाँ आगे, तो ए क्या होगा? बड़ी संख्या होगी, बी क्या होगी? छोटी संख्या। यहाँ पर दो संख्याएं बची 135 और 90। बड़ी संख्या क्या होगी? 135, तो ए का मान आएगा 135, बड़ी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या क्या आ गई? 90। ठीक है, बड़ी संख्या 135 और छोटी संख्या 90। अब देखो उसी प्रकार हमें यही सूत्र है, क्यू का मान पता नहीं है, आर का भी मान पता नहीं है, तो पता करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा, यानी 135 में हमें 90 का भाग देना पड़ेगा। तो हमें भागफल भी आ जाएगा और शेषफल भी आ जाएगा। देखो 135 में 90 का भाग दिया तो क्या आएगा? 90 कम 90। ठीक है, अगर करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 बड़ा होता है तो क्या आएगा? देखो 45 शेषफल आ गया। शेषफल 45 और भागफल 1, तो यहाँ क्या आएगा? शेषफल 45 और भागफल 1। ठीक, अब स्टेप चल जाओ सेकंड थर्ड पे। तो उसी प्रकार सेकंड से थर्ड पे आने से पहले, सेकंड से थर्ड पे आने से पहले हमें ए को नहीं लेना है और क्यू को नहीं लेना है।
तो बचेगा क्या, b बचेगा और r बचेगा। उन दोनों में वापस वही लगेगी, दो संख्या बची 90 और 45, 90 और 45। तो बड़ी संख्या a होगी, छोटी संख्या क्या होगी, b होगी। ये a होगा बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या b होगी। उसी प्रकार इसमें मान रख दो 90 बराबर 45। तो 90 में a का b में भाग दो, यानी बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग दो, तो क्या आएगा, 90 का 45 से भाग दो, क्या आएगा, 45 से 2 बार गया, कितना आया, 90। सेंसफल 0 इंटू क्यू, यानी क्यू अर्थात क्या है हमारा भागफल, वो क्या है 2, और सेंसफल आ गया 0। ठीक है, ये मैं मिटा दूं। अब देखो हमने बात की थी कि जब तक करना है, जब तक r बराबर 0 ना आ जाए, तो r बराबर 0 प्राप्त हो गया, तो r बराबर 0 पर b का मान ही HCF होगा। r बराबर 0 पर b का मान ही HCF होगा, तो यहाँ b का मान क्या है 45, तो HCF क्या होगा 45। समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। हमें दो संख्याएं दी गई है 135 और 225, उसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो वो कैसे करोगे, देखो। तो सबसे पहले हमें a और b पता होना चाहिए। तो a क्या होता है, बड़ी संख्या, b क्या होता है, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इनमें दोनों में देखो क्या है 225, तो यहाँ पे 225 यानी a बराबर 225 आ गया। b क्या है, छोटी संख्या, अर्थात छोटी संख्या क्या है इनमें 135, तो 135 यहाँ लिखा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करना था, तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, r बराबर 0 पे b का मान ही HCF होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, जब तक करना है तब तक, जब तक क्या आ जाए, r का मान 0 ना आ जाए तब तक करना है। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्री में फर्स्ट स्टेप पे चलना है, अलग अलग स्टेप पे होगा ये। तो फर्स्ट स्टेप पे चलेंगे, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, मान रखना है a का मान 225 था, b का मान 135 था। तो हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया, तो हमें शेषफल 1 प्राप्त हुआ, शेषफल नहीं, शेषफल 90 प्राप्त हुआ, भागफल 1 प्राप्त हुआ। आगे सेकंड स्टेप पे जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, a को नहीं छेड़ना है और q को नहीं छेड़ना है, तो दो संख्याएं बचेगी 135 और 90। तो 135 यानी बड़ी है, तो इसे a मानेंगे, छोटी संख्या को b मानेंगे, तो b यहाँ लिखा। और फिर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया, तो हमें भागफल 1 प्राप्त हुआ, शेषफल 45 प्राप्त हुआ। थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो क्या होगा, हमें सेकंड स्टेप के a को नहीं लेना है और q को नहीं लेना है। तो बचा 90 और 45। 90 बड़ा है तो इसे a माना, 45 छोटा है तो इसे b माना। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया, अर्थात 90 में 45 का भाग दिया, तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो शेषफल यानी r बराबर 0 पे b का मान ही HCF होगा। तो b का मान HCF तो बराबर 45 है, तो HCF क्या हो गया 45। समझ में आया? तो आगे वाला करते हैं, इसे उतार लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो चलो आगे बच्चों, देखो क्या होगा। आगे सवाल है 196 और 38,220। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या को छांटना है। बड़ी संख्या a होगी, अर्थात 38,220 क्या होगा हमारा a होगा, छोटी संख्या हमारी b होगी, यानी 96 हमारा b है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है। तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही होता है ना फ्रेंड्स। देखो आगे चलो, हमें स्टेप फर्स्ट करना है। स्टेप फर्स्ट में हमें इसके मान रखने हैं, यानी 38,220 बराबर 196 इंटू क्यू का पता नहीं, आर का भी पता नहीं, इसे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, उसे ज्ञात करने के लिए हमें
बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो हमें q भी प्राप्त हो जाएगा, यानी भागफल भी प्राप्त हो जाएगा और हमें r भी प्राप्त हो जाएगा। तो करते हैं, तो शुरू करते हैं। 38,220 भाग दिया 196 का, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 196 की टेबल पता होनी चाहिए। तो टेबल लिखते हैं, तो लिखते हैं, ठीक है। 196 दूनी क्या होता है, तो मेरे साथ करते जाओ, मैं लिख रहा हूं एक साइड में। तो देखो 2 पे क्या होता है, 6 6 कितने हो गए, 12 हो गए, और 9 और 9 18 और 1 19 हो गए, क्योंकि हंसिल इसकी लगी, और 1 और 2 1 1 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। अब देखो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे और 10 पे। 10 पे तो पता ही है हमें, वो बाद में लिखेंगे। 1960 आएगा। देखो अब क्या आएगा, 8 आएगा, और देखो 8 आ गया, 9 और 9 18 होते हैं, और 3 और 1 4 1 5 हो गए। अब देखो आगे करते हैं, 14 हो गए, और ये वापिस 17 और 1 18 हो गए, और 5 1 6 7 हो गए। 5 पे क्या आएगा, 0 आ गया, और यही देखो ये 17 और 1 18 आ गया, और 7 1 8 9 हो गया, वापिस 6 आ गया, और ये देखो ये कितने हो गए, 7 हो गए, 17 हो गए, मतलब 17 का 7, और यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर क्या आया, 6 6 12 हो गए, और ये 17 आ गया वापिस। 7 और 9, देखो 7 और 9 कितने होते हैं, 16 और 1 हासिल इसकी 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 3, हासिल का 1 आया था, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर 8 हो गया, 6 और 2 8, ठीक है। 6 और 2 8 हो गए, और 7 और 9 गए 16, हासिल पाई 1, और 4 और 1 5 हो गए। अब देखो आगे आगे 14 हो गए, 8 और 6 14, और 14 ये आ गया, देखो अपने 15 और 1 16, 9 और 6 15 और 1 16, और ये 5 और 1 6 और 1 7 हो गए, और 1 का 1 आ गया, और यहाँ पर 0 हो गया, 6 और 4 0, और अपना 6 और 4 0, यानी हासिल पाई 1, यानी 10 का 0, और हासिल पाई 1, यानी यहाँ पर आप 10 और 16 10 और 6 16, हासिल पाई 1, और 7 और 1 8 और 1 9 हो गए, और 1 का 1। ये हो गया अपना 196 की टेबल। तो करते हैं आगे। अब देखो भाग किया, यहाँ पर देखा 196 और आगे 992, अपने 196 और 392, ठीक है, सॉरी 392। तो 392 बड़ा है, तो 1 पे जाएगा, 196 माइनस किया, 12 में से 6 गए 6, 12 में से 6 गए 6, और अपना 18 में से देखो, 18 में से 17 में से 9 गए, कितने आए, 17 में से 9 गए 8 आए, 2 में से 1 गए 1 आया, ऊपर से 2 लिया, ऊपर से 2 लिया। अब ये देखो 1862, 1862, ये क्या आ गया, 1764, और ये 1960, ये बड़ा है तो ये लिखेंगे, 9 पे गया, तो 1764, यानी 1764 घटाया, तो क्या आया, 12 में से 4 गए, कितना आया, 6 और 2, 12 में से 4 गए, 6 और 2 8, 8 आया, और 15 में से 6 गए 9 आया, और यहाँ पर 0 आया, 7 में से 7 गए 0, ये 0, देखो अब ऊपर से आया 0, ये देखो ये कहाँ मिलेगा, ये 5 नंबर पे, 5 पे गया 980, 0 आया, आ गया। अब देखो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। 196 था, यहाँ देखो मैं इसको पूरे को लिखता हूँ, 38,220 बराबर 196 इंटू क्यू का मान क्या आया, भागफल क्या आया अपना 195, और शेष फल आया आर, आर बराबर 0, मैंने पहले ही कहा था आर बराबर 0 पे बी का मान ही एचसीएफ होता है, तो बी का मान क्या है अपना 196, तो उत्तर आया 196, ठीक है। मैं दोबारा से कराता हूँ, 196 और क्या था 38,220,
हमें सबसे पहले क्या करना है, ए और बी को लिखना है। ए और बी क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या यानी ए होती है, बड़ी संख्या बी होती है, यानी ए क्या हो गया 38,220 और बी क्या हो गया 196। फिर क्या करना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें प्रश्न में बोला था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें अवयव ज्ञात करना था। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम याद है, अच्छी तरह से याद है, पूरी तरीके से याद है और बिंदास तरीके से याद है। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा। फिर हमें स्टेप फर्स्ट में इसका मान रखना है, ए का मान हमें पता है, ए का मान आपको पता है ना, क्या है 38,220 बराबर बराबर बी का मान हमें पता है 196, बी का मान हमें पता है 196 और हमें क्यू नहीं पता है और आर नहीं पता है। उसे पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा। हमने यहाँ भाग दिया तो हमारे पास भागफल आया 195, शेषफल हमारे पास 0 आया। तो हमारा एक ही स्टेप में ये हल हो गया, आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो फ्रेंड, आगे वाला सवाल, इसे उतार लेना, वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको जो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आगे की क्लास बनाऊंगा और आपको भी अच्छे अच्छे से समझाऊंगा। आगे देखो, आगे है अपना थर्ड और लास्ट इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न देखो 867 और 225 दो संख्याएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ए बराबर बड़ी संख्या क्या है 867, छोटी संख्या पता है बी का मान होगा 225। यूक्लिड विभाजन लिखना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय लिखनी है, विभाजन एल्गोरिथम लिखनी है, एल्गोरिथम लिखनी है। क्या होती है पता है ना आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो हमें अब स्टेप फर्स्ट पे जाना है, स्टेप फर्स्ट पे जाना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा इसमें। तो मान रखो 867 बराबर 225, 225 इंटू क्यू आएगा, क्यू पता नहीं है, आर भी पता नहीं है। इसे पता करने के लिए हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा, यानी 867 में 225 का भाग देना पड़ेगा। तो 867 में 225 का भाग दो, क्या आएगा, भाग दो, पहले पारा टेबल लिखो, टेबल देखो ये आएगी 5 और 5 आया, और 5 और 6 7 आया, और ये 6 आया, ठीक है। अब आगे करो, 5 और 5 10 आया, और ये 7 8 9 और 10 आया, और 6 और 1 7 8 1 9 आया, ठीक है। ये बड़ा हो गया 900, बड़ा हो गया। तो 1 और 2 1 2 3 पे गया, 3 पे 675 पे माइनस करो, 7 में से 5 गए, करो 7 में से 5 गए 2, 16 में से अपना 7 गया 9, 7 में से 1 गया 162 आया अपना, ऊपर 162, अपना बचा क्या 162 इंटू 3 प्लस 162 क्या बचा 192, ठीक है। अब स्टेप सेकंड पे जाने से पहले हमें पता है क्या करना पड़ेगा, एक को तो लेना ही नहीं है, क्यू को तो लेना ही नहीं है, बाकी बचे 295, अपने 225 और 192। तो बड़ी संख्या को ए लेंगे, छोटी संख्या को बी लेंगे, यानी 225 को हम ए लेंगे और 192 को बी लेंगे। क्यू पता नहीं है, आर भी पता नहीं है, इसे प्राप्त करने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग, यानी 225 में 192 का भाग 1 पे जाएगा 192, क्योंकि 2 पे करेंगे तो 4 8 और अपने इतना आ जाएगा, इतना बड़ा है। देखो 4 में 5 में से 2 गए 3, और अपने 12 में से 9 गए 3, 33 आया। तो कितना आया, शेषफल 33 आया, भागफल 1 आया, 1 प्लस 33 192,
बराबर 133। स्टेप से थर्ड आ जाएगा ये, स्टेप थर्ड, क्योंकि हमने इसको तो लेना ही नहीं है, इसको तो लेना ही नहीं है, बाकी बचे ये, बड़ी संख्या ए हो गई, छोटी संख्या 33 हो गई, इनटू हमें क्यू पता नहीं है, आर पता नहीं है, तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा। 33 का भाग दो, करो, 3 3 6, 3 3 6 9 9, यहाँ पर देखो 12 और 12 एक 13, ठीक है, और ये 5, 3 3 6 1, ये 5 6 7 8 और 9 1, 1 2 3 4 5, 5 पे गया 165, 165 कितना जाएगा, देखो 12 में से 5 गए 7, और 8 में से 6 गए 2, 27, 1 में से गया 0, तो कितना आया, 5 पे गुना किया और अपना 5 भागफल 5 और शेषफल बचा 27। तो स्टेप से थर्ड पे, फोर्थ पे आए, तो इसको तो लेना ही नहीं है और इसको भी नहीं लेना है, तो 33 आया और एक आया अपना 27, 33 और 27। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग, तो हमें क्यू प्राप्त होगा और आर भी प्राप्त होगा, तो 27 का भाग, तो 27 कम 27 किया तो कितने बचे, देखो 3 और 3 6 बचे, तो इंटू 1 और बचे 6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या लिखेंगे, स्टेप 5 में हमें 33 तो छेड़ना ही नहीं है, एक को भी नहीं छेड़ना है, यानी क्यू को नहीं छेड़ना है और ए को नहीं छेड़ना, तो 27 बराबर 6 इंटू, देखो अब इसको करो, 27 27 है ये, ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, बचे कितने हमारे पास 24, 3 बचे 3, तो इसको स्टेप 6 नंबर, स्टेप 6 में देखो क्या होगा, स्टेप 6 क्या होगा, स्टेप 6 में क्या होगा कि हमें 6 को नहीं, अपने 27 यानी ए को नहीं छेड़ना है और क्यू को नहीं छेड़ना है, ए और क्यू को नहीं छेड़ना है, यानी 27 को और 4 को नहीं छेड़ना है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं स्टेप 6 नंबर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो 6 बराबर 3 इंटू क्यू पता नहीं है, आर पता नहीं है, इसे प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग, यानी 6 में 3 का भाग, 2 पे गया 6 माइनस 0, यानी 2 पे गया 6 और प्लस 0, शेषफल 0, हमें पता है कि r बराबर 0 पे b का मान ही HCF होता है, यानी b का मान 3, तो हमारा HCF आ गया 3। सवाल क्लियर, ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर विजन नहीं हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ आपको, विजन नहीं है थोड़ा बहुत, तो मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा कि यहाँ पर स्टेप मैंने 5 मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा यहाँ देखो, स्टेप मैंने 5 लिखा है, 27 बराबर 6 इंटू 4 प्लस 3, और स्टेप मैंने स्टेप 6 लिखा है मैंने अपना 3 इंटू 2 प्लस 0, तो HCF क्या आ गया अपना 3। ये यहाँ विजन नहीं हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक, समझ में आया। तो हमने क्या किया, दो संख्याएं दी हुई थी हमें 867 और 225, ए और बी ज्ञात करना है। ए क्या होता है 867, यानी बड़ी संख्या ए होगी, और बी छोटी संख्या यानी 225। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें HCF ज्ञात करना है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें पता है, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से इसको याद किया था या अच्छी तरीके से समझा था, और हमें यूक्लिड विभाजन परिमेय निकालना भी आता है, हमें कैसे प्राप्त हुई थी, तो हमें पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही एल्गोरिथम होती है किसकी, यूक्लिड विभाजन की। तो हमें स्टेप फर्स्ट पे जाना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट में हमें ए का मान रखा, ये क्या है, ए का मान 867 बराबर का निशान, बी का मान हमें 225 पता है और क्यू नहीं पता है और आर नहीं पता है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो हमारे पास भागफल आया 3 और शेषफल आया 192। स्टेप सेकंड पे गए, हमें पता है ए को तो लेना ही नहीं है और क्यू को तो लेना ही नहीं है, बची 225 और 192। तो बड़ी संख्या ए हो जाएगी, छोटी संख्या 192 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या को लिखा 225 और बराबर का निशान और बी का मान 192 यानी छोटी संख्या इनटू क्या आएगा, क्यू आएगा यानी से अपना भागफल आएगा। भागफल हमें कैसे प्राप्त होगा, 192 का इसमें भाग देंगे तो भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें भागफल प्राप्त हो गया। पर जोड़ क्या आया, अपना शेषफल बचा 33, 33 का 33। हमें ये नहीं लिखना है, यानी हमें ए नहीं लिखना है और क्यू नहीं लिखना है। तो दो संख्या बची 192 और 33। तो बड़ी संख्या 192 ए हो जाएगी किसमें, स्टेप थर्ड में, और छोटी संख्या यानी 33 ये बी हो जाएगी। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए 192 बराबर 33 इंटू क्यू यानी भागफल। भागफल पता नहीं है तो इसका इसमें भाग देंगे, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या में भाग, यानी 192 में 33 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 27 प्राप्त होगा और भागफल क्या होगा 5 प्राप्त होगा। तो वो लिख लेंगे। तो हम स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 192 को तो नहीं लेना है क्योंकि ए को नहीं लेना है और क्यू को नहीं लेना है। तो बची 33 और 27। 33 यानी बड़ी है, इसे ए मान लेंगे। बी 27 यानी छोटी है तो इसे बी मान लेंगे। फिर जाएंगे हम स्टेप 5 में, ठीक है। नहीं पहले ये इसको समझो, चौथे को स्टेप 33 को यहाँ आया 33 और 27 का भाग दिया, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो हमें भागफल भी प्राप्त हो जाएगा और शेषफल भी प्राप्त हो जाएगा। तो भागफल हमें 1 प्राप्त हुआ और शेषफल 6 प्राप्त हुए। अब आगे स्टेप 5 में जाएंगे तो हमें बड़ी इसको ए को नहीं छेड़ना है और क्यू को नहीं छेड़ना है। तो बची क्या 27 और 6, बड़ी संख्या 27 इसे ए मानेंगे, छोटी संख्या 6 इसे बी मानेंगे। तो स्टेप 5 में बड़ी संख्या 27 यानी ए बराबर 27 यानी 27 बराबर 6। शेषफल भागफल पता नहीं है, शेषफल पता नहीं है, इसे प्राप्त करने के लिए 6 का 27 में भाग देंगे तो अपना भागफल प्राप्त हो जाएगा 4 और शेषफल प्राप्त हो जाएगा 3। तो आगे स्टेप में जाने के लिए, स्टेप 6 में जाने के लिए हमें ए तो लिखना ही नहीं है और क्यू नहीं लिखना है, ए और क्यू लिखना ही नहीं है। बची 6 और 3, इसे बड़ी संख्या 6 इसे ए मानेंगे, छोटी संख्या है बी इसे 3 मानेंगे। तो स्टेप 6 में ए क्या हो जाएगा, अपना स्टेप 6 में देखो ए क्या हो जाएगा अपना 6 बराबर 3। बी हमें क्यू हमें पता नहीं है और आर भी पता नहीं है, तो इसे प्राप्त करने के लिए 3 का 6 में भाग देंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा 2 और शेषफल आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। और हमें पता है r बराबर 0 पर HCF का मान क्या होता है, b ही होता है। तो b का मान हमारे पास पता है, b का मान 3 है तो HCF 3 आ जाएगा। तो हमने प्रथम सवाल यानी HCF निकालना सीख लिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए आगे के सवाल करेंगे कल, और आज इसकी प्रैक्टिस करना, और कल नई वीडियो के साथ हम नए टॉपिक को लेके आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो धन्यवाद।